श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुमन विमल जसु, जो दायक फलचारी। है ना, यूनिवर्स जो पूरा ब्रह्मांड में है जो है ना, वो साइंटिस्ट भी मानते हैं यूनिवर्स। तो उसी तरह यूनिवर्स के लिए तो सब बराबर है। पानी गिरेगा पूरे इंडिया में गिरेगा या पूरे ब्रह्मांड में गिरेगा, वो मुसलमान के घर ही नहीं गिरेगा या हिंदू के घर या ईसाई के घर ही नहीं गिरेगा, है ना। या हवा चल रही तो सबके लिए चल रही है, या धूप निकल रही तो सबके लिए निकल रही है। तो वो जब यूनिवर्स एक जैसी है, तो राहुल गांधी जी को यूनिवर्स ने बनाया है, वो सबके लिए सोचते हैं। वो एक धर्म को या एक केंद्र को नहीं पकड़ के बैठते कि मैं सिर्फ हिंदुओं के साथ दूंगा या मुसलमानों का साथ दूंगा। राहुल जी पे उंगलियां उठाई जाती हैं कि वो दूसरे धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं, या ये हैं या वो हैं, उनकी माता जी पे, उनके परिवार पे। सबसे बड़ी बात होती है आप किस धर्म से हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप उस धर्म के होने के बाद दूसरे धर्म को नमन करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। लाइफ को जी चुकी हूँ जो कि होना चाहिए। मैं मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2014 रनर अप भी जा चुकी हूँ। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा महाकाल की बेटी और महाकाल दीवानी। तो जानना चाहेंगे कि नाम नहीं बताएंगे, बस वही आपका परिचय है, महाकाल की बेटी। मैं आपको बताना चाहूँ तो अचानक ही मेरी दीक्षा हुई है, संस्कार। मुझे खुद को नहीं पता था। ये भारत जोड़ो यात्रा अभी मेरे लिए स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की सदस्य रह चुकी हूँ। वैसे अगर मेरा देखा जाए सांसारिक रूप से तो मैं प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी हूँ और प्रदेश संयोजक हूँ। और गुरु जी ने जो आपको दीक्षा दी है, तो क्या उसमें किस रूप में आप आगे वाले जीवन को गुजारने वाले? अब बस महाकाल बाबा का ही मतलब ये चोला जो हम धारण किए हैं, ये चोला अब अंतिम श्वास तक हमारे साथ रहेगा और जाएगा भी, मान लीजिए। और ये बाबा का समझ लीजिए टैटू भी हमने करवाया है। मतलब सब चीज़ें बाबा के ही, हाँ, प्रेम है श्रद्धा में। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अब दिन भर बस महाकाल बाबा का ही जाप है, महाकाल बाबा का प्रवचन, महाकाल बाबा की कथा, महाकाल से जुड़ी हुई हर एक्टिविटीज़ हमको करनी है। जो ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान करना है, दिन भर जाप करना है। और हम चाहते हैं कि अभी तक देखिए राहुल गांधी जी की बात की जाए कि अगर आप पूछें कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, मैं पूछने वाला था कि आप क्यों खड़ी हैं? तो मैं आपको पहले बता दूं, मुझे लगा कि शायद क्योंकि एक समय में मैं भी पत्रकार रह चुकी हूं, मैंने बहुत सारे किए हैं और अंत में ये मेरी आखिरी हाँ, पहले मैं बोलना चाहिए मॉडलिंग की दुनिया में भी रह चुकी हूं। पहले मॉडलिंग से सीधे आप सन्यासी के रूप में आ गए। जी, पहले मैं क्या चीज ने इंस्पायर किया कि आप पूरे दुनिया के मोह माया को छोड़कर एक सादगी भरा जीवन तलाश रही हैं? मतलब एक अंदर से बस बाबा का प्रेम आते गया और ऐसा लगा कि अब ये तुच्छ चीज़ें, क्योंकि मैं हर लाइफ को जी चुकी हूँ जो कि होना चाहिए। मैं मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2014 रनर अप भी जा चुकी हूँ जिस एरिया से आती हूँ मैं। दमत्री क्वीन रह चुकी। कैसा प्रेम, क्या है राहुल जी के लिए सद्भावना, क्या है अभिनंदन कि आप सड़कों पर राहुल जी का इंतजार? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा, प्रभावित किया कि जब राहुल जी उज्जैन आए तो मेरे महाकाल जिनको मैं मानती हूँ, जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे भाई सब कुछ हैं, मतलब मेरे गुरु भाई बंद सब कुछ वो मेरा है, परिवार माता पिता सब मेरे सारे रिश्ते अब वही हैं। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि राहुल जी सबसे पहले वहाँ गए महाकाल मंदिर में, उन्होंने आराधना की बाबा की। और वो काशी विश्वनाथ या केदारनाथ या हर जगह वो देखिए, किसी का कोई भी धर्म रहे, है ना, राहुल जी पे उंगलियां उठाई जाती हैं कि वो दूसरे धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं, या ये हैं या वो हैं, उनकी माता जी पे, उनके परिवार पे। सबसे बड़ी बात होती है आप किस धर्म से हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप उस धर्म के होने के बाद दूसरे धर्म को नमन करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। कि राहुल जी चाहे किसी भी धर्म से है, वो हिंदुस्तानी है, पहली बात है। दूसरी बात है वो महाकाल बाबा के मंदिर जाके आरती की, पूजा की उन्होंने, और हमेशा हर धर्म की वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि महाकाल बाबा ने प्रेरणा दी कि ऐसे मतलब राहुल गांधी जी यात्रा में आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये महाकाल की तरफ से ये त्रिशूल उनके लिए गिफ्ट लाई हूँ जी। ये हमारे आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन चल रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि हम पक्के मुसलमान, हम पक्के हिंदू, कट्टर मुसलमान। तो इस सब चीज़ों में राहुल गांधी का जो चेहरा पूरा भारत जोड़ो यात्रा में आए सभी धर्मों का वो सम्मान कर रहे हैं, तो जो लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उनको हिंदू धर्म की कुछ चीज़ें नहीं आ रही, उनको किस तरह से आप देखिए? बड़ा जो एक नेता होता है ना, देखिए छोटे छोटे घर में होता है कि मैं आपको समझाऊं कि मैं देरानी तू जेठानी तू ये है वाला, मतलब एक सरपंच। जब आप बड़े लेवल पे जाओगे,
हम अगर मैं भगवान महाकाल की बात ना करते हुए मैं बोलूँगी हिंदू हूँ करके, हम यूनिवर्स को तो मानते हैं ना, यूनिवर्स जो पूरा ब्रह्मांड में है जो है ना, वो साइंटिस्ट भी मानते हैं यूनिवर्स। तो उसी तरह यूनिवर्स के लिए तो सब बराबर हैं। पानी गिरेगा पूरे इंडिया में गिरेगा या पूरे ब्रह्मांड में गिरेगा, वो मुसलमान के घर ही नहीं गिरेगा या हिंदू के घर या ईसाई के घर ही नहीं गिरेगा, है ना। या हवा चल रही है तो सबके लिए चल रही है, या धूप निकल रही है तो सबके लिए निकल रही है। तो वो जब यूनिवर्स एक जैसी है, तो राहुल गांधी जी को यूनिवर्स ने बनाया है, वो सबके लिए सोचते हैं। वो एक धर्म को या एक केंद्र को नहीं पकड़ के बैठते कि मैं सिर्फ हिंदुओं के साथ दूंगा या मुसलमानों का साथ दूंगा। अब पूरी हनुमान चालीसा सुननी है तो फिर हमारे डेयरी कुटिया में आइएगा। तो कितने देर से इंतजार कर रहे राहुल जी? बहुत देर से कर रहे हैं, मतलब अब ऐसा है कि वो आए और महाकाल बाबा का आशीर्वाद अब उनके ऊपर है, भाग्य के ऊपर की क्या चीजें होती हैं। लोगों ने कहा कि महाकाल बाबा का आशीर्वाद उन्होंने ले लिया तो शायद 2024 में वो प्रधानमंत्री बन रहे। बिल्कुल, मैं इसीलिए इस आशीर्वाद के साथ में उनको मतलब 2024 के लिए शुभकामनाएं बधाई देना चाहती हूँ। वैसे मैं आज इस चोले में खड़ी हूँ और आगे भी रहूंगी, पर मैं पार्टी कार्यकर्ता भी हूँ और महाकाल भक्त भी एक मतलब वो आ गई हूँ। तो जरूर है कि मैं दोनों तरफ से, मैं दिल से भी तो क्या कहेंगे उनसे? मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपकी ये भारत यात्रा बहुत अच्छी जा रही है और आप इसे हमेशा करते रहें, हमेशा हर किसी के लिए सोचें। देखिए, हमेशा कहा जाता है, आपने सुना होगा बीजेपी की तरफ से या मोदी जी की तरफ से कि वो बड़े लोग हैं, वो तो चांदी की चम्मच लेके। ये सोचिए कि आज राहुल जी जमीन पे सड़कों पे घूम रहे हैं, मतलब सड़कों पे घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करती हूँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे सड़कों पे घूम सकते हैं, इतनी बड़ी भारत यात्रा कर सकते हैं? उनको कपड़े बदलने वो काशी भी जाते हैं, तो आप एक देखिएगा कि काशी भी जाएंगे तो उनके कपड़े चेंज होते रहेंगे। आप खुद पत्रकार हैं या वो कहीं भी जाएंगे, वो हर 2-2 मिनट में ये पहनेंगे, फिर वो ड्रेसअप करेंगे, फिर वो ड्रेसअप। अगर आप सन्यासी हो तो सन्यासी को तो ये देखिए, ये कितने का है। हमारे गांधी जी भी अपने आप को तपस्वी कहते हैं, तो वो भी वो जीवन बिल्कुल तपस्वी हैं। आप सोचिए कि टी शर्ट और जींस में वो पूरी भारत यात्रा, उनका कपड़ा चेंज होते हुए देखा आपने कि कहीं भारत आए, मतलब मध्य प्रदेश की सीमा में ये कोट, फिर वहाँ पे काला कोट, फिर वहाँ पीला कोट या नीली जैकेट। क्या राहुल गांधी जी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ड्रेसअप चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो यात्रा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी यात्रा है और बहुत ही मतलब मैं बोलती हूँ इससे बड़ा विश्व का ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और गांधी जी के बाद, महात्मा गांधी जी के बाद ये सेकंड मतलब ये है जो गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी जी ने कदम उठाया है। मैं उनके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।